बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना नज़ीम और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। उम्मीद है आप पाकिस्तान की सालमियत के लिए हमेशा की तरह दुआ गो होंगे। आज का दिन बड़ा अहम दिन है। आज का दिन तहरीक इंसाफ के लिए, खासकर पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, पाकिस्तान की अपोजिशन के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ा अहम दिन है। क्यों? कि आज 8 फरवरी है, कि आज के दिन दूसरी दफा तहरीक इंसाफ का इम्तिहान था। एक इम्तिहान 1 साल पहले था, जब जेल के अंदर इमरान खान बंद, इंतहाबी निशान नहीं, पार्टी परचम नहीं, उम्मीदवार नए, तोड़ फोड़ जारी, और उस वक्त अवाम के खामोश इंकलाब ने तहरीक इंसाफ को फतह दिला दी। उसके बाद बहुत से ऐसे मरहले आए, कई सजाएं हुई, कई गिरफ्तारियां हुई, जोड़ तोड़ हुए, कई तैनातियां हुई, बहुत कुछ हुआ कि जिसके मतलब आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन आज फिर 8 फरवरी था। आज काल अली अमीन गंडापुर ने नहीं, जुनैद अकबर ने नहीं, बैरिस्टर गौहर ने नहीं, सलमान अकरम राजा ने नहीं, असद कैसर ने नहीं, बल्कि आज काल इमरान खान ने दी हुई थी। हर शख्स देख रहा था कि क्या आज भी खामोश इंकलाब निकलेगा, क्या आज भी गली मोहल्लों चौकों चौराहों से लोग उसी तरह निकलेंगे जिस तरह पिछले साल 8 फरवरी को निकले थे, या आज खौफ के मारे लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, या आज लोग सिर्फ मैच को एंजॉय करेंगे, या आज सिर्फ लोग खामोश बैठे रहेंगे, सिर्फ वोट के लिए निकलना होगा। लेकिन हुआ क्या? खबर दे रहा हूं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। हुआ क्या? आज लाहौर से लेकर कराची तक, खैबर से लेकर कराची तक, बलोचिस्तान के छोटे बड़े शहरों से लेकर सिंध के हर शहर, जीबी के हर शहर, हर कस्बे में, हर जिले में, कश्मीर के अंदर, हर जगह पर आज इमरान खान की कॉल पर इस तरह सुनामी निकला, इस तरह सुनामी निकला। आज लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए। आज लोगों ने ना पुलिस का डर देखा, ना गिरफ्तारियों का खौफ था, बल्कि आज लाहौरिये तो इस तरह निकले कि कोई सोच नहीं सकता था। शेखुपुरा में इस तरह निकले कि कोई सोच नहीं सकता था। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, कसूर, सियालकोट, किस किस शहर का नाम ले, ओकारा, सब जाग गए। कसूर में बैरिस्टर शाहिद मसूद रेला लेकर निकले। आज इस तरह लग रहा था कि हर तरफ सुनामी ही सुनामी है। आलिया हमजा किस तरह मोटरसाइकिल पे पहुंची, हमाद अजहर किस तरह जुलूस लेकर निकले, किस तरीके के साथ लाहौर क्या शेखुपुरा में खुरम विरक मुनव्वर मंच के बेटे खुरम मुनव्वर मंच, सरफराज टोकर, राज तैयाब राशिद सिंधु, अवैस उमर विरक,
खुरमशदाद विरक, किस किस का नाम लो। सब जगहों से कोई टिकट होल्डर था, कोई कुछ था, इस तरह निकले कि लोग परेशान हो गए। आज फिर पाकिस्तान की सड़कों पर सुनामी नजर आया, पीटीआई का सुनामी नजर आया, और फिर सवाबी में ऐसा जलसा हो गया, ऐसा जलसा हो गया कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। फिर सवाबी में इतना रश हो गया कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा फिर पीटीआई कर गई। खूबसूरती क्या थी, सवाबी के स्टेज पर बैनर एक ही था, और बैनर क्या था, सिर्फ इमरान खान की तस्वीर, सिर्फ इमरान खान। पैगाम दे दिया गया, पैगाम पहुंचा दिया गया कि हम इमरान खान है, इस मुल्क का बच्चा बच्चा इमरान खान है, और जो इमरान खान से पीछे हटेगा वो सियासत से आउट हो जाएगा। आज फिर एक दफा 2024 वाली तारीख को पीटीआई ने फिर 2024 8 फरवरी को जो तारीख दोहराई थी, आज 2025 8 फरवरी को फिर पीटीआई ने अपनी तारीख दोहरा दी। इसी तारीख का इंतजार था, इसी जज्बे का इंतजार था, इसी गैदरिंग का, इसी सुनामी का, इसी हौसले का इंतजार था, जो अब कप्तान के लिए रिहाई का सबब बनेगा। अब वो जास्मिन राशिद के लिए, अब वो शाह महमूद कुरैशी के लिए, उमर सरफराज चीमे के लिए, बाकी महमूद रशीद के लिए, जास चौधरी समेत तमाम लोगों के लिए आज वो रिहाई का सबब बनेगा। गुजरात में चौधरी परवेज लाही की बीवी ने, मोहनस लाही के सिपाहियों ने हवा के अंदर हजारों गुब्बारे तहरीक इंसाफ के छोड़े, हजारों की तादाद में लोगों को लेकर निकले। कश्मीर के अंदर लाठी चली, गाड़ियों को जलाया गया, लेकिन कश्मीर वाले भी निकले, क्योंकि आज सुनामी का दिन था। आज पीटीआई का सुनामी फिर आ गया, और आज पूरे मुल्क में कैदी नंबर 804 का राज है। आज पूरे मुल्क में कैदी नंबर 804 छा गया, बाजी ले गया। कैदी नंबर 804 ने एक नई तारीख रकम कर दी, और आज के बाद चला गया पैगाम तमाम सियासी कुव्वतों को कि पाकिस्तान में अगर कोई सियासी ताकत है, पाकिस्तान में अगर कोई सियासी कुव्वत है, पाकिस्तान में अगर कोई सियासी है, तो उसका नाम इमरान खान है। और ऊपर से बानी तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के सुपर कमांडर सिपह सलार अफवाज पाकिस्तान के सरबराह जनाब आर्मी चीफ साहब को एक और खत लिख दिया है। अभी पहले खत की गूंज, पहले खत का अपोजिशन को लगने, हुकूमत को लगने वाला दचका खत्म नहीं हुआ था कि आज एक और खत लिख दिया गया है। सुनने में आया है कि मजीद झटके लगना शुरू हो गए हैं हुकूमत को, और हुकूमत को ये लगने वाले झटके किसी और तरफ ले जाएंगे। क्या होगा बताएंगे आपको। आज के सुनामी के बाद अब होगा क्या, इंतज़ार कीजिए मेरे अगले व्लॉग का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।